आप सभी को नमस्कार। मैं पीयूष आज आप लोग के बीच में एक नई वीडियो के साथ। बिहार के मोकामा विधानसभा में जो मौत का तांडव हुआ और उसके बाद जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसकी नींव आज नहीं पड़े। इस मौत की जिम्मेदारी किसी को आज दी जाए तो वो जिम्मेदार नहीं। इस मौत की जिम्मेदारी 90s से स्टार्ट हो गई, जब लालू मुख्यमंत्री बने और उस टाइम उन्होंने एक भाषण और बयान दिया था कि भूरा बाल काटो। उस ड्यूरेशन में पैदा हुए अनंत सिंह, उस ड्यूरेशन में जो गतिविधियां बनी, जो माहौल बने, उस टाइम के पैदा हुए दुलार चंद, जिनकी आज हत्या होती है। ये दुलार चंद और अनंत सिंह की लड़ाई आज की नहीं है या चंद दिन पहले की नहीं है। ये लड़ाई 90 से चली आ रही। यही वो दुलार चंद हैं जो अनंत सिंह के पर्सनल लाइफ में जाके कमेंट करते थे। उनके वाइफ को कभी खातून बताते थे तो कभी नाचने वाला या ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाला नचनिया बताते थे कि ये नचनिया थी और अनंत सिंह को पसंद आई और फिर अनंत सिंह ने शादी करी। तो किसी के पर्सनल लाइफ में इतना आप टिप्पणी करोगे तो कहीं ना कहीं उसको हर्ट होगा और रिएक्शन तो देगा। तो ये चीजें आज नहीं घटित हुई, ये स्टोरी, ये स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी आ रही। लेकिन जो भी हुआ ये नहीं होना था, और ये जब हुआ उस टाइम में तो और नहीं होना था, क्योंकि बिहार में 15-20 साल से ऐसा लग रहा था जैसे मानो सुशासन आ गया, जंगल राज 1, 2 सब खत्म हो गए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बिहार चल चुका है। और कुछ ऐसी कंपनियां आई, पेप्सी या तमाम कंपनियां आ रही थी। इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा था कि हाँ, बिहार में अब क्राइम नहीं है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी मौत का तांडव हुआ वो एक बार फिर से बिहार पे धब्बा लगा दिया। जो तेजस्वी यादव, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा, तेजस्वी कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं, और गठबंधन जो भी इनका अपना एनडीए का गठबंधन, ये कहते हैं कि 1 करोड़ रोजगार हम दे देंगे। इनको ये पता होना चाहिए कि पूरे इंडिया में लगभग 65 से 70 लाख गवर्नमेंट जॉब है, और बिहार में ये 2 करोड़ गवर्नमेंट जॉब दे देंगे। तो ये वैसे लोग हैं जो मुंह से बोलते हैं, इनके पास ना कोई डाटा है, ना इनके बैकग्राउंड एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। ये बस जो इनको मुंह में आया वो बोल देना है। क्यों? क्योंकि इनको सत्ता हासिल करनी है। बेरोजगारी बस गरीबों के घर तक नहीं है, ये नेता भी बेरोजगार हो जाते हैं अगर चुनाव में ये हार जाए तो। अगर ये जितने भी विपक्ष की टीम है, विपक्ष के पार्टियां हैं, अगर ये चुनाव में हार जाए तो ये भी बेरोजगार हो जाते हैं, और इनका भी रोजगार इलेक्शन से और सरकार बनाने से ही चलती है। तो ये भी अपने रोजगार को पाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं कि किसी की हत्या करके सरकार बनाए, क्योंकि 90s में जब लालू की गवर्नमेंट थी या लालू की सरकार बनती थी तो कुछ ऐसा ही होता था। भूरा बाल काटो, उस टाइम भूमिहार राजपूत और ब्राह्मण जो भी थे, ये इनका खेमा एक हो गया था, और जो भी नक्सल या जो भी कुछ ऐसे दबे कुचले लोग थे उनका खेमा एक हो चुका था। और ये लड़ाई उसी ड्यूरेशन से आती रही, और आज आके ये दुलार चंद उसके शिकार हुए और अनंत सिंह पर ये धब्बा ठोका गया। बात और सोचने वाली है, जब से बिहार का इलेक्शन अनाउंस हुआ है उसके बाद बिहार में जो हत्या की गतिविधियां थी वो फास्ट हो गई। बिहार में कुछ दिन पहले एएसआई की गला रेत के हत्या करना, गया जी में कुशवाहा परिवार पे हमला करके उनको मारना, भाजपा नेता को मारना, अभी कुछ दिन पहले रोहतास में कुशवाहा परिवार जो बेटा और बाप थे उनकी हत्या होना, कांग्रेस नेता की हत्या होना, ये तमाम जो हत्या हुई ये चुनाव के टाइम और तेजी से होते। तो एक बार अगर आप इन डेप्थ राजनीति के बारे में जानते हैं तो जरूर आप सोचना, क्योंकि इलेक्शन के टाइम हत्या होना और इस टाइप का माहौल बनाना कि ऐसा लगे कि ये सुशासन की जो सरकार है वो जंगल राज की तरफ बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हत्या का सहारा लेके बिहार में गवर्नमेंट बनाने की साजिश चल रही है। मोकामा के जो दुलार चंद थे उनका भी अगर बैकग्राउंड देखे तो कहीं ना कहीं बाहुबली छवि वाला रहा। दुलार चंद कभी इलेक्शन नहीं जीते, इनके पास कुछ पर्सनल वोट थे, इनके संपर्क थे, उसके बिहाफ पे ये राजनीतिक पार्टियों से कनेक्ट होते थे। कभी राजद के साथ जाते तो कभी जदयू के साथ, और तमाम तत्कालिक दिनों में ये जनसुराज के साथ थे। तो जनसुराज के साथ होने की वजह से जनसुराज भी इनको दावा कर रही है कि हमारे समर्थन में वोट मांग रहे थे। लेकिन इनका भी जो इतिहास रहा है वो क्राइम से भरा रहा है, बड़े बड़े केस इन पे ऊपर है। ये जो मोकामा का एरिया है उसमें भी एक क्षेत्र है जब इनका वर्चस्व दिखता था। उस लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम दुलार चंद की इतनी चलती थी कि मोकामा के खुद को सरकार मानते थे, जैसे आज छोटे सरकार अनंत सिंह अपने को मानते हैं। तो ये भी अपने दौर के बाहुबली थे, लेकिन आज लड़ाइयां 2 भूमिहार के बीच में हो गई, तो इनको ऐसा लगता था कि मेरा वर्चस्व खत्म हो रहा है, इसलिए ये पीयूष प्रियदर्शी को इन दोनों के विपक्ष में खड़ा किए। पहले कोशिश कर रहे थे कि इसको पीयूष प्रियदर्शी को राजद से टिकट मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद ये जनसुराज से टिकट लाए और जनसुराज की तरफ से ये प्रचार कर रहे थे, क्योंकि भूमिहार बनाम यादव वहां शुरू से चलता आ रहा है। दुलार चंद पहले कम्युनिस्ट थे, बहुत
लंबे टाइम तक कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट की वजह से ये पिछड़ों में इनकी पैठ थी। माना जाता है कि नक्सलियों से भी इनके कुछ संबंध थे, जिसकी वजह से सीधे वहां भूमिहार से इनकी लड़ाइयां होती थी। तो ये इनका पास्ट रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।